बिहार की राजनीति में एक अध्याय पूरा हुआ है, लेकिन जनसेवा की कहानी समाप्त नहीं हुई है। ये वही युग है जिसे लोग नीतीश युग कह रहे हैं, जिसे जन जन के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने अपने विश्वास, अपने अनुभव और अपने दूरदर्शी नेतृत्व से गढ़ा है। 14 अप्रैल 2026 सचिवालय भवन की दीवारें खामोश थीं। अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद जब नीतीश कुमार ने सचिवालय में मंत्रियों से मुलाकात की और अपने कर्मस्थल की सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो उनके चेहरे पर वही चिर परिचित सौम्यता थी जो 2005 में पहली बार शपथ लेने के बाद दिखाई दी थी। फर्क सिर्फ इतना था, तब आंखों में एक सपना था और आज उस सपने के पूरा होने का संतोष। माहौल इतना भावनात्मक था कि हर आवाज भारी लग रही थी। जेडीयू से लेकर बीजेपी तक के मंत्री भावुक नजर आ रहे थे। हर चेहरा भीगा हुआ था, हर आंख में यादों की लंबी यात्रा थी। मंत्रियों की भावनाएं देखकर खुद नीतीश कुमार भी कुछ क्षणों के लिए भावुक हो गए। कैबिनेट की अंतिम बैठक खत्म होने के बाद नीतीश जी ने सचिवालय के एक एक कमरे में जाकर देखा। हर कोना जैसे उनकी वर्षों की मेहनत, फैसलों और अनुभवों का साक्षी बन रहा था। जब वे बाहर निकले तो पूरा मंत्रिमंडल उन्हें विदाई देने के लिए मौजूद था। माहौल बेहद भारी और भावुक था। इस दौरान मंत्री रामकृपाल यादव, अशोक चौधरी, सुनील कुमार और मदन सहनी खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। यहाँ तक कि वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अपनी भावुकता छुपा नहीं सके। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी जो केवल भावनाओं से भरी हुई थी। नीतीश कुमार जी हर मंत्री से मिलते हुए भावुक हो उठे। कई बार उन्होंने रुककर सबको देखा और फिर धीरे से कहा, मैं भले ही दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नजरें आप लोगों पर रहेंगी। ये शब्द कोई औपचारिक वाक्य नहीं थे, ये उस भरोसे की गूंज थी जो वर्षों से इस सफर की नींव है। और उस पल में कोई विदाई नहीं थी, सिर्फ एक भरोसा था, अनुभव, सम्मान और विश्वास का, जो आगे भी उसी मजबूती से बना रहेगा।